ऐसे तो ना बोले नहीं, इसी तरह ही है। बात करूंगा इसके ऊपर कि ये जो कमेंटेटर्स हैं, जो राइटर्स हैं इंग्लैंड के, वो थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि थोड़ी सी ज्यादती नहीं कर रहे, बल्कि बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में इतने इंडियंस क्यों बिठाए हुए थे कमेंट्री के लिए, ये भी मेरा एक एतराज है। नहीं, वो तो उसके साथ उनका बड़ा पुराना मुआहिदा है, वो तो बहुत पुराना मुआहिदा है। वो सिर्फ तो इस सीरीज के लिए नहीं, बल्कि पिछले दिनों जब न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी तो वो उस पैनल में भी शामिल थे। वो ब्रॉडकास्टर्स ने उनको बहुत ज्यादा बड़े अरसे से उनको किया हुआ है, हायर किया हुआ है। ये तो हो गए रिवायती जुमले, लेकिन एक्चुअल कहानी ये है कि अभी तो हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे 5 दिन का टेस्ट मैच पॉसिबल हो पाए, जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है। इनके खिलाफ पहले टेस्ट में हुआ ये है कि बदतरीन शिकस्त के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम सख्त तनकीद का निशाना बन रही है, एंड राइटली सो, क्योंकि बरतानवी मीडिया ने इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान की टेस्ट टीम को पिछले 50 बरसों की 5 डेकेड्स की कमजोर तरीन टीम करार दे दिया है। क्यों ना हो आयशा तकलीफ? रिजवान को तो प्रॉब्ली ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन बाबर को तो देखिए, टर्मिनोलॉजी यूज करना बहुत जरूरी है। ये इतना ब्रश अंडर द कारपेट ना करेंगे जी, आराम दे रहे हैं, आराम नहीं दे रहे, बिठा रहे हैं कि आप नहीं खेल सकते तो आप नहीं खेलेंगे। दो स्पिनर्स अली उस्मान और साजिद खान की शमूलियत के इम्कानात भी बढ़ गए हैं, क्योंकि आमतौर पर लॉर्ड्स की विकेट स्पिनर्स के लिए मुफीद ही समझी जाती है। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को इनिंग्स और 103 रन से शिकस्त दी, और 3 मैचेस की सीरीज में यूं उन्होंने 1-0 की बरतरी हासिल कर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच जो है वो 27 अगस्त 2026। अच्छा, 27 कब बन रहा है? इस वीकेंड पे। हाँ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान को एक और शर्मनाक शिकस्त, इस शिकस्त के बाद समझ नहीं आता कि हम क्रिकेट में कहाँ खड़े हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, हमें ये आइडिया था कि हम हारेंगे ही, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 2.5 दिन, जिसमें से तकरीबन आधा दिन आप बारिश का लगा लें, इसमें मैच खत्म हो जाएगा। टॉप टू बॉटम सब एक तरीके से खेलते हैं। पाकिस्तान की टीम दुनिया की वाहिद टीम नजर आती है जिसमें टॉप ऑर्डर बैटर खेल रहा हो या टेल खेल रहा हो, पता ही नहीं चलता। बॉलिंग आपकी 1 डायमेंशनल है, आपके तमाम फास्ट बॉलर्स भी कहना बहुत अजीब लगता है, स्लो मीडियम पेसर्स हैं, एक तरह की बॉलिंग कराते हैं। कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो सामने वाली अपोजिशन के लिए थ्रेट हो। फील्डिंग होती नहीं, प्लानिंग है। मैं ये बात कह के कि अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे कि नहीं रख रहे होंगे, क्योंकि ख्याल रख के करें क्या, ये पाकिस्तान टीम अपना ख्याल कब रखेगी और फिर हमारे जज्बात का ख्याल कब रखेगी, ये समझ नहीं आता। बिकॉज इट वाज द फर्स्ट टेस्ट मैच इन इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, और जिस तरह का इस सीरीज़ का आगाज़ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी के 2 मैचेस वुड बी एन एगनी फॉर अस टू वॉच। बिकॉज येस, इस सीरीज़ में जो है वो 3 मैचेस होने वाले हैं। पहला मैच हो चुका है, पहले मैच में हमें इनिंग से और 130 रन से शिकस्त हुई। क्या 103 रन से शिकस्त और इनिंग डिफीट हमारे सामने आई? सो क्यों, क्या हुआ, क्या मसला था? बहुत सारे लोग जो हैं डिफेंड इस तरह भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हाँ जी, अचानक से कैप्टन चेंज हो गया तो सलमान अली आगा पे जो है सारा दारो मदार आ गया। तो सलमान अली आगा का वहाँ होना ना होना, मुझे तो लगता है एज अ कैप्टन बराबर था। खैर, एज अ प्लेयर भी बराबर था, उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट भी कुछ ज़्यादा नहीं किया। इसके हवाले से हम काफ़ी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, ड्रेसिंग रूम की थ्योरीज, किस तरह के स्वेटर्स पहने। 71 के जवाब में इंग्लैंड ने 409 रन बनाए, लीड तो 238 रन की थी। सो इंग्लैंड के 4 बैटर्स ने 50 क्रॉस किया। फिर पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स, मोहम्मद रिजवान 41, शान मसूद 20। पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और अब तो आदत सी हो गई है ये कहना कि हमारी क्रिकेट बहुत पीछे आ गई है। हम जो है ना बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, ना बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, फील्डिंग हमारी हमेशा से खराब है, डिसीजंस भी सही नहीं ले पा रहे। बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का एक आर्ट होता है, जब मौका आता है उसको ग्रैब करना होता है, वो हम छोड़ देते हैं। कैसा देखते हैं ये पिछला टेस्ट मैच, जो कि अंदर जो बातें होती है ना, उससे यही नजर आता है कि यार बस आप लोगों ने ही खेलना है, आपके अलावा किसी ने कुछ नहीं खेलना। मतलब आप उस वहां पे बैठ के आप कह रहे हो रीबिल्डिंग, मतलब अफसोस की बात नहीं है, इससे ज़्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है कि आप वहाँ पे कप्तानी की आपने उस टेस्ट मैच में, और आप ये बात कर रहे हैं कि रीबिल्डिंग हो रही है। मतलब मजाक हो रहा है क्या? रीबिल्डिंग हो रही है? आप क्या जूनियर लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं कि रीबिल्डिंग हो रही है? आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं। भाई, सबसे गंदा एटीट्यूड सलमान अली आगा साहब आपका रहा है इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर। कैचेज आप छोड़ रहे हैं, भागा आपसे नहीं जा रहा, मार्क वाह की तरह आप फील्डिंग में खड़े हुए हैं, स्लिप में वहां से हटते ही नहीं, जैसे मार्क वाह स्लिप तो बहुत अच्छा सुन तो लें, मतलब वो तो मार्क वाह समझ रहे हैं मेरे ख्याल में कि मैं मार्क वाह हूँ, स्लिप से हटते ही नहीं। चाहे स्पिनर बॉल कर रहे हैं, चाहे फास्ट बॉलर बॉल कर रहे हैं, उंगली फटी, फिर स्लिप में जाके खड़े हो गए। स्वेटर आपने इतनी बड़ी पहनी हुई है, तो उसका ठीक है। उसके बाद जो है आप बैटिंग करने आते हैं, आप जो है वो बैटिंग में आप इतने लेजी हुए हैं। तो भाई आप पहले अपने आप को भी देखो।
बॉलर्स के नाम इतनी आसानी से लेके आप कहते जी रीबिल्डिंग, मतलब शर्म की बात है ना यार। इस मौके पर देखिए मेरे ख्याल में उनके पास शायद नॉलेज नहीं है इस चीज की, और शायद वो जिस प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई है और वो समझ रही है शायद यहाँ पे कुछ भी बोल दें कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे पहली बात ये है कि बिल्कुल क्योंकि हर इंसान की अपनी एक ओपिनियन होती है। मैं अगर पीसीबी की एक बड़ी पोस्ट पे होता मैं जरूर एक्शन लेता इस चीज के ऊपर। जो कारकर्दगी रही है पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में, आप वो कारकर्दगी देखें, उससे तवज्जो उठाने के लिए वो इतने भी अब ये नहीं है कि वो हमसे सब थोड़ा सा वो बेहतर है। पॉइंट्स टेबल को अगर आप जाएं, रैंकिंग में भी जाएं, WTC की रैंकिंग में भी जाएं, तो हमसे सब थोड़ा सा वो ऊपर है। इतने भी खास न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अपने होम ग्राउंड पर हारे। T20 में जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही, कुछ भी वो जीत नहीं सके। 23 का जो वनडे वर्ल्ड कप था वहां पे वो अफगानिस्तान जैसी टीम से हारे। एशियंस खेलने जाते हैं वहां पर वो सिर्फ एक टेस्ट मैच जीतते हैं। कप्तान उनका अल्कोहल में पकड़ा जाता है, आप उसकी तरफ तो वो ध्यान दे नहीं रहे। हमारे स्वेटर्स की तरफ, हमारे 50 साल की क्रिकेट बड़ी बुरी है, ये है, इतनी बड़ी। यही नहीं लगा कि हम वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। इवन दो के जो हमारे नए प्लेयर भी है ना, उनकी भी फील गिल्टी में तो कोई चीज आ ही नहीं रही। अगर कोई बैट्समैन ऑलराउंडर खेल रहा है, अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, आउट होके ऐसे जा रहा है, हंस भी रहे हैं, सारा कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं, जैसे वो घूमने के लिए गए हैं इंग्लैंड में। तो भाई इस तरह की अगर क्रिकेट खेलनी है तो देखिए कैप्टनसी ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस है ना। ये कप्तान पहले भी रह चुके हैं। अगर आपको लगता था कि सलमान या कैप्टनसी नहीं करना चाह रहे तो आपके पास पिछली सीरीज का तो बंदा बैठा हुआ था ना, शान मसूद, उसी को बना देते यार। दोस्तों, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन देखकर फैंस काफ़ी नाराज़ हुए। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों की विभागों में पाकिस्तान की टीम की कमजोरी दिखाई दी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी की। पाकिस्तान के बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। शुरुआत में ही विकेट गिरने लगे और उसके बाद टीम लगातार दबाव में आती चली गई। सबसे बड़ी परेशानी यह रही कि बल्लेबाजों ने अपनी विकेट की कीमत नहीं समझी। कई बल्लेबाज ख़राब शॉट खेलकर आउट हुए। जब टीम को संभालकर बल्लेबाजी करने की ज़रूरत थी उस समय भी विकेट गिरते रहे। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ कुछ रन बनाना काफ़ी नहीं होता, आपको क्रीज पर टिकना पड़ता है, गेंद को समझना पड़ता है और टीम के लिए बड़ी समझदारी बनानी पड़ती है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह चीज़ देखने को नहीं मिली। इंडिया जिस तरह से श्रीलंका के साथ अभी खेल रहा है, पाकिस्तान के गेंदबाज भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव नहीं बना पाए। गेंदबाजी में वह धार नज़र नहीं आई जिसकी ज़रूरत थी। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मौके का फ़ायदा उठाया, आराम से रन बनाते रहे। अब पाकिस्तान की टीम को अपनी गलतियों पर गंभीरता से काम करना होगा। बल्लेबाजों को गैर जिम्मेदार शॉट से बचाना होगा और गेंदबाजों को बेहतर लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि फैंस अपनी टीम के सिर्फ जीत की उम्मीद नहीं करते बल्कि चाहते हैं कि टीम मैदान पर पूरी मेहनत करे और आखिरी तक मुकाबला करे। दोस्तों, आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी बल्लेबाजी लगी या गेंदबाजी है? अपना राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में देकर जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।